Hello everyone. Today we are going to read the chapter Discovering Tut. The saga continues. टुट की खोज, ये महान कहानी जारी है। कहने का मतलब क्या है कि टुट एक ऐसा यंगेस्ट किंग था मिस्र का जिसके बारे में हमको अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पता चला है वो इस चैप्टर में है और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए इसमें लिखा हुआ द सागा कॉन्टिन्यूज। ये जो महान कहानी है, ये जो लंबी कहानी है, ये जारी है और जारी रहेगी। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो जितना हमें मालूम चला है उसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। और ध्यान दें, मैं आपको इसमें इसकी समरी बताऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसकी समरी को देखेंगे। इजिप्ट वॉज वंस अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इजिप्ट क्या थी? एक वक्त सभ्यता की क्रेडल थी, सभ्यता का उद्गम स्थल था जहाँ से कोई चीज निकलती है, शुरू होती है। द एम्परर्स ऑफ द कंट्री वर बेटर नोन एज फेरोज। उस देश के जो बादशाह थे उनको फेरो के नाम से बेहतर जाना जाता था, उनको फेरो कहा जाता था। दे हैड अ वास्ट एम्पायर एंड इनॉर्मस गोल्ड। उनका जो साम्राज्य था वो विशाल था और उनके पास बेइंतहा सोना था, ढेर सारा सोना था उनके पास। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। सो इसलिए दे बैरिड द किंग्स इन टूम्स एज ममीज। इसलिए वो मकबरों में, टूम्स में राजाओं को ममी के रूप में दफन करते थे। ममी के रूप में दफन करते थे कहने का मतलब जब वो मर जाते थे तो उनकी बॉडी पर एम्बामिंग की जाती थी, एक तरह का लेप लगाया जाता था, रासायनिक लेप लगाया जाता था ताकि उनकी बॉडी क्या हो, क्षतिग्रस्त ना हो, डीके ना हो, क्योंकि वो बॉडी के साथ ही एक दूसरे लोक में जाएंगे। They put beside the dead a lot of treasure and even the things of everyday need. वे जो मृत व्यक्ति था उसके बगल में बिसाइड क्या रखते थे, पुट करते थे a lot of treasure, ढेर सारा संपत्ति, ढेर सारा खजाना रखते थे। Even the things of everyday, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें थी उनको भी रखते थे। These were meant for use in the next life. और इनका सिर्फ और सिर्फ किस लिए इस्तेमाल होना था? इनका अगले जीवन में इस्तेमाल होना था, इसलिए इन सारी चीजों को शव के आसपास बगल में रख दिया जाता था। These tombs were built up to 26 feet below. ये जो टूम्स होते थे, मकबरे होते थे, ये 26 फीट गहरान में होते थे, 26 फीट नीचे तक ये टूम मकबरे बने होते थे। एंड द ममी वॉज पुट इन अ गोल्ड केस। और ममी को एक सोने के ताबूत में रखा जाता था, कैस्केट में रखा जाता था। टुट वॉज द लास्ट ऑफ अ रूलिंग डायनेस्टी। जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका वो आखिरी वंशज था। ही डाइड यंग। वो छोटे में ही मर गया। ओनली 9 years आफ्टर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन। सिंहासन को पाने के महज 9 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। His tomb was discovered and investigated in 1922 by a British archaeologist Carter. कार्टर के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसके द्वारा 1922 में टुट के टूम को खोजा गया और जांच पड़ताल की गई। He had trouble in taking the mummy out of the coffin of solid gold. ठोस सोने के ताबूत से मम्मी को बाहर निकालने में कार्टर को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि the resin had hardened. जो लेप था वो सख्त हो गया था और वो लेप उस ताबूत के निचले हिस्से से चिपक गया था और बहुत ही सख्त तरीके से चिपक गया था, जिसको धूप भी उसको नहीं पिघला सकी। और इतना ज़्यादा सख्त हो गया था कि वो 149 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर की जो गर्मी थी वो भी नहीं पिघला सकी। तो फिर क्या किया गया? द बॉडी वॉज कट एंड रिमूव्ड इन पार्ट्स। बॉडी को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। इट वॉज रीअसेंबल्ड। उसको फिर एकत्रित किया गया, वापस एकत्रित किया गया, रिसेंबल किया गया, पुट इन केस, उसको उस ताबूत में रखा गया और फिर वापस उसके रेस्टिंग प्लेस पे, उसके मकबरे में रख दिया गया। बट इट वॉज टेकन आउट अगेन फॉर सिटी स्कैन टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हाउ एंड एट व्हाट एज ही हैड डाइड। लेकिन इसको फिर से निकाला गया, इसका सिटी स्कैन किया गया, ठीक है, उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कि कैसे और किस एज में टुट मरा। बट थैंकफुली द बॉडी सफर्ड नो फर्दर हार्म। शुक्र है कि उस बॉडी पर कोई भी ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा था। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है अबाउट द लेसन के बारे में। अब थोड़ा सा इसकी समरी पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई ममी है तो वो है टुटनखामुन की, आई मीन टुट की। सो टुट के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। टुटनखामुन और टुट
was a teenaged heir to the royal throne of Egypt. टुटनखामुन या टुट वो क्या थे? वो एक टीनेज्ड हेयर था, वो एक बहुत ही कम उम्र का 13-14 साल का उत्तराधिकारी था टू द रॉयल थ्रोन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की शाही गद्दी का, इजिप्ट के शाही सिंहासन का। वो क्या था? बहुत ही छोटा टीनेज, टीनेज मीन्स 13 से 19 साल के बीच की उम्र को हम क्या बोलते हैं? टीनेज बोलते हैं। सो 13-14 साल की उम्र का एक बहुत ही छोटा उत्तराधिकारी था, एक किशोर उत्तराधिकारी था वो। सो जैसे ही उसके फादर खत्म हुए, तुरंत उसको 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया था। द फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। टुटनखामुन की जो फैमिली थी उसने सदियों से इजिप्ट पर शासन किया था। बट टुट डाइड यंग, लेकिन टुट छोटे में ही मर गया। मात्र 13-14 साल की उम्र में टुटनखामुन मर गया। He was the last of the family line. वो अपने परिवार में, अपने वंश में आखिरी था। His funeral marked the end of a dynasty. उसकी मौत ने एक वंश का खात्मा कर दिया था। उसका फ्यूनरल उसके वंश के अंत का प्रतीक है। कहने का मतलब जैसे ही वो खत्म हुआ वैसे ही उसका वंश समाप्त हो गया। बट द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर अनक्लियर। लेकिन जो कुछ भी डिटेल्स हमको पता चली हैं उसके गुजरने की, पासिंग अवे की, वो अनक्लियर है, वो स्पष्ट नहीं है। वो कैसे मरा, क्यों मरा, ये क्लियर नहीं हो पाया है। Tut's father or grandfather Amenhotep III was a powerful pharaoh who ruled for almost 40 years. टुट के जो फादर थे या ग्रैंडफादर, क्योंकि भाई इतनी पुरानी बात है तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं वो अभी इतना नहीं जान पाए हैं कि वो फादर थे कि ग्रैंडफादर थे। सो लोग गेस करते हैं कि टुट के फादर या जो ग्रैंडफादर थे एमेनहोटेप III, वो क्या थे? पावरफुल फेरो थे, बहुत ही शक्तिशाली बादशाह थे। इजिप्ट के जो शहंशाह होते थे उनको उस वक्त फेरो कहा जाता था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 50 years, जिन्होंने लगभग 40 साल तक शासन किया। हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, और एमेनहोटेप III के बाद उनका बेटा एमेनहोटेप उसने गद्दी संभाली। द न्यू किंग प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। जो नया राजा था, नया राजा कौन? एमेनहोटेप IV। वो किनकी वर्शिप को प्रमोट करता था, प्रोत्साहित करता था? एटन की। एटन कौन? द सन डिस्क। कहने का मतलब सूर्य देवता की पूजा को वो प्रमोट करता था। ही चेंज्ड हिज नेम टू एखनाटन। उसने अपना नाम बदल दिया और क्या रख लिया? एखनाटन। पहले उसका क्या नाम था? एमेनहोटेप, और अब उसने अपना नाम क्या कर लिया? एखनाटन। जब वो गद्दी पर बैठा उसने अपना नेम चेंज करके एखनाटन कर लिया। एखनाटन का मतलब हुआ द सर्वेंट ऑफ द सन गॉड, सूर्य देवता का सेवक। He also shifted the religious capital from the old city of Thebes to the new city Amarna. उसने अपनी धार्मिक राजधानी जो कि क्या थी? ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, ठीक है, थीब्स जो कि पुराना शहर था, उससे हटा करके नया शहर एमारना बना लिया। उसने पुरानी राजधानी जो थीब्स थी उसको चेंज कर दिया और किस नई राजधानी को बना लिया? एमारना को। एमारना उसकी नई राजधानी बन गई। He also shocked the country further by attacking Ammon, a major god, breaking down his images and closing his temples. उसने देशवासियों को शॉक्ड कर दिया फर्दर, और भी कैसे? बाय अटैकिंग एमन, एमन पर हमला करके। एमन कौन थे? अ मेजर गॉड, एक बहुत बड़े देवता थे। ब्रेकिंग डाउन हिज इमेजेस, उनकी मूर्तियों को, तस्वीरों को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को भी बंद कर दिया। तो इस तरह से प्रताड़ित किया था एखनाटन ने। एखनाटन का पुराना नाम क्या था? एमेनहोटेप IV. He was succeeded by another mysterious ruler who died soon. उसके बाद एक दूसरा रहस्यमयी शासक आया, who died soon, जो जल्दी ही मर गया। Then a very young Tutankhaten sat on the throne. उसके बाद बहुत ही छोटा Tutankhaten गद्दी पर बैठा। He is widely known today as Tut, और आज वो टुट नाम से बहुचर्चित है। He restored the old ways. उसने क्या किया? पुराने तौर तरीकों को वापस लेकर के आया। पुराने तौर तरीके कौन से? The worship of God Ammon. Ammon देवता की पूजा को उसने क्या किया? वापस शुरू किया। जो पुराने मंदिर थे उनको फिर से उसने बनवाया। He also changed his name to Tutankhamun. उसने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया और क्या रख लिया? Tutankhamun. उसका पुराना नाम क्या था? Tutankhaten, और उसके बाद उसने अपना नया नाम क्या रखा? Tutankhamun. He ruled for about 9 years and then died unexpectedly. उसने लगभग 9 वर्ष शासन किया और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, उस रूप में वो मर गया। इजिप्ट इज फुल ऑफ, इजिप्ट क्या है? ममियों से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट 600, लगभग 600। दीज आर द एम्बाम्ड बॉडीज ऑफ इजिप्शियन किंग्स कॉल्ड फेरोज। और ये जो ममीज है ये क्या है? मिस्र के राजाओं जिनको फेरो कहा जाता था उनकी एम्बाम्ड बॉडीज है।
हैं, उनके शव हैं जिन पर लेप लगाया गया होता है ताकि वो खराब ना हो पाए, कीड़े मकोड़े उनको खा के उनको नष्ट न कर दें। टुट्स ममी वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। टुट की जो ममी थी उसको 1922 में खोजा गया। परहैप्स ही वॉज मर्डर्ड, और लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि इनकी शायद हत्या की गई होगी। बट ही वॉज लेड टू रेस्ट विद अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड विद एवरीडे थिंग्स लाइक गेम्स with बोर्ड गेम्स, शतरंज वाला, अ ब्रॉन्ज रेजर, क्लोथ्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेकिन उनको आराम करने के लिए लिटा दिया गया था, उनको एक तरह से उनको दफन कर दिया गया था विद अ लॉट ऑफ गोल्ड। ढेर सारा सोना उनकी बॉडी के पास रखा गया था जब वो मर गए थे, और रोजमर्रा की चीजें भी रखी गई थी, गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, कांसे की रेजर, क्लोथ्स कपड़े, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और शराब के बक्से, ये सब उनके पास रखे गए थे ताकि मरने के बाद वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा यकीन किया जाता था, विश्वास करते थे लोग कि द डेड फेरो वुड नीड दोज थिंग्स इन द आफ्टर लाइफ। ऐसा माना जाता था कि जो मृत फेरो है, जो बादशाह, जो शहंशाह मर गया है, उसको अगले जन्म में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मरने के बाद उनके शव के पास वो सारी चीज़ें रख दी गई थी, ताबूत के पास रख दी गई थी ताकि वो मरणोपरांत उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। हॉवर्ड कार्टर was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of searching. हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने 1922 में टुट के टूम को, TOMB, इसमें बी साइलेंट है और टूम बोलेंगे, टापे बड़े की मात्रा, टुट के टूम को, मकबरे को खोजा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, सालों साल खोज करने के बाद उनको टुट का मकबरा मिला। कब? 1922 में। Much of the treasure buried in the tomb had already been looted. इसको buried मत बोलेगा, buried बोलते, बापर ए की मात्रा। अधिकतर जो खजाना था उसको, टूम के अंदर जो अधिकतर खजाना दफन था उसको ऑलरेडी लूट लिया गया था, had already been looted, ठीक है, ऑलरेडी उसको लूट लिया गया था। Even then, तब भी it was the richest royal collection ever found in any tomb. तब भी ये सबसे संपन्न शाही खजाना था जिसको एवर फाउंड इन एनी टूम, किसी भी मकबरे में पाया जाने वाला अब तक का सबसे संपन्न शाही खजाना था। सबसे ज्यादा धन दौलत किसी मकबरे में अगर पाया गया था तो वो टुट का ही मकबरा था। द रॉक कट टूम वॉज सम 26 फीट अंडरग्राउंड। चट्टान के आकार में कटा हुआ ये जो टूम था, मकबरा था, वो लगभग कुछ 26 फीट की गहराई में था। द वॉल्स हैड पेंटिंग्स, दीवारों पर पेंटिंग थी। टुट्स गिल्डेड फेस, टुट का जो सोने से मढ़ा हुआ चेहरा था, वॉज देयर ऑन द आउटर कॉफिन लिड, वो बाहरी कॉफिन लिड पर था। टुट की डेड बॉडी कॉफिन के अंदर थी और उस कॉफिन के ऊपर का जो चेहरा था वो सोने से मढ़ा हुआ था, और उसी के नीचे टुट का बॉडी था, टुट का फेस उसी के नीचे था जस्ट। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रेजर, खजानों की महीनों तक सूची बनाने के बाद, कार्टर began investigating the 3 coffins in the tomb. कार्टर ने क्या किया? मकबरे में, टूम में जो 3 कॉफिन्स थे, 3 ताबूत, तो जो 3 ताबूत थे उनकी जांच पड़ताल करना कार्टर ने शुरू किया। इन द फर्स्ट वन, पहले वाले में, he found the garlands of olive leaves, lotus petals and corn flowers. पहले वाले में उनको जैतून की पत्तियों की माला मिली, कमल की पंखुड़ियां मिली और मकई के फूल मिले। द बैरियल इट सीम्ड वॉज डन इन मार्च और अप्रैल, और इससे पता चल गया था आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो बैरियल था, जो दफनाने का काम था, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि मार्च या अप्रैल में किया गया था, क्योंकि उस वक्त ऑलिव की पत्तियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, कॉर्न का फ्लावर खिलता है, सो इससे अंदाजा लगाया गया। When Carter finally reached Tut's mummy, और जब आखिरकार कार्टर टुट की मम्मी के पास पहुंचा, he faced trouble, उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। Raisins used for cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin had become very hard. जिन रेजिन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन लेप का, जिन लार का इस्तेमाल किया गया था, रेजिन क्या होता है? पेड़ की छाल से जो गोंद जैसा टपकता रहता है ना, वो होता है रेजिन। उसको यूज किया गया था किस लिए? टुट की बॉडी को
सीमेंट करने के लिए, जोड़ने के लिए, टुट की बॉडी को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, किससे, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसकी सख्त, उसकी ठोस सोने की ताबूत के बॉटम से जोड़ने के लिए टुट की बॉडी को क्या किया गया था, रेजिन का लेप लगाया गया था, और वो हैड ऑलरेडी बिकम वेरी हार्ड, और वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया था। टुट की बॉडी को क्या किया गया था, जब कॉफिन के अंदर रखा गया था तो रेजिन क्या थे, रेजिन मीन्स जो एक तरह से गोंद होता है, लिक्विड होता है, उसको उसकी बॉडी पर लगा दिया गया था, ठीक है, उसके नीचे वाले हिस्से में, ताकि ताबूत से वो क्या हो सके, जुड़ जाए, चिपक जाए, हिले डुले ना अंदर। अब क्या है, वो बहुत ही सख्त हो गया था, अब वो निकल ही नहीं रहा। टुट की बॉडी को अब वो निकालने के लिए निकालना चाहते थे, लेकिन टुट की बॉडी निकल ही नहीं रही थी ताबूत से। और अगर वो बॉडी को निकालते ना, तो जो चोर और डाकू रॉबर्स वगैरह होते, वो क्या करते, रात को अंधेरे में आकर के लूट करके सोना लेकर के चले जाते, क्योंकि टुट की जो बॉडी थी वो किसमें बंद थी, कैस्केट में, कॉफिन में, ताबूत में, और ताबूत क्या था, सोने से मढ़ा हुआ था। तो वो आकर के सोने को क्या करते, निकालते, लेकिन निकालने में टाइम लगता, तो वो क्या करते, पूरी बॉडी को ही उठा करके लेके चले जाते, या उस ताबूत को तोड़ देते। टुट की जो बॉडी थी, जो मम्मी थी, उसका नुकसान हो जाता, इसलिए उनको हर हाल में जल्द से जल्द उस मम्मी को कैस्केट से अलग करना था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्री द बॉडी फ्रॉम द रेजिन्स, बॉडी से रेजिन को फ्री करना इम्पॉसिबल था। इवन द बर्निंग सन फेल टू मेल्ट इट, यहाँ तक कि दहकता हुआ सूरज भी मम्मी को पिघलाने में असफल हुआ। 149 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया गया था, मम्मी को रखा गया था रेगिस्तान में, धूप में, दोपहर में, लेकिन वो रेजिन नहीं पिघले। रेजिन्स हैड टू बी रिमूव्ड, रेजिन्स को हटाना पड़ा, यूजिंग अ चिजल एंड हैमर फ्रॉम बीनीथ द लिम्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो लिम्स थे उनके नीचे से चिजल और हैमर का यूज करके, छेनी और हथौड़ी का यूज करके रेजिन्स को हटाना पड़ा। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास कोई चॉइस थी ही नहीं इसके सिवा, भाई पिघल रहा तो उसको हटाना तो था ही ना। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी लिम्ब बाय लिम्ब, द थीव्स वुड हैव टेकन ऑल द गोल्ड अवे, अगर वो मम्मी को लिम्ब बाय लिम्ब, उसका एक एक अंग न काटते, उसके पैरों को और हाथों को टुकड़े टुकड़े न करते, तो थीव्स क्या करते, सारा सोना लूट करके लेकर के चले जाते। The thieves would have taken all the gold away, सारा सोना लेकर के चले जाते। कार्टर्स मैन फर्स्ट रिमूव द मम्मीज हेड, कार्टर के मैन ने क्या किया, जो वर्कर्स थे उन्होंने सबसे पहले मम्मी के हेड को रिमूव किया। देन कट ऑफ एवरी मेजर पॉइंट, फिर जितने भी बड़े मेजर पॉइंट थे, हिस्से थे, उनको काटा। वंस द बॉडी वॉज रिमूव्ड इन पार्ट्स, और जब बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, इट वॉज रीअसेंबल्ड ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, उन टुकड़ों को रीअसेंबल किया गया, फिर से इकट्ठा किया गया, और एक लकड़ी के बॉक्स में अ लेयर ऑफ सैंड, बालू की परत के ऊपर रख दिया गया, रीअसेंबल कर दिया गया। एंड पुट एट द ओरिजिनल प्लेस, और फिर उनको उनकी ओरिजिनल प्लेस पर जाकर के रख दिया गया। The mystery of Tut's death, however, remained unsolved. टुट की मृत्यु का जो रहस्य था, हालांकि वो अनसुलझा ही रहा। Archaeology has changed a lot after 1922. 1922 के बाद से आर्कियोलॉजी काफी बदल गई है। In 1968, 1968 में एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी एंड रिवील्ड अ न्यू फैक्ट। 1968 में शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने क्या किया, टुट की बॉडी को, मम्मी को क्या किया, एक्सरे किया, उसका नया फैक्ट रिवील हुआ। He said, उन्होंने कहा कि the breastbone and front ribs of टुट्स बॉडी वर मिसिंग। उन्होंने कहा टुट की जो ब्रेस्ट बोन है, छाती की जो हड्डी है, और फ्रंट रिब्स और आगे की जो पसलियां हैं टुट की बॉडी की, वो मिसिंग थी। ये खुलासा उन्होंने किया 1968 में। टुडे सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी हैज हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3-dimensional इमेज ऑफ अ बॉडी। आज सिटी स्कैन जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लेता है, सैकड़ों एक्सरेज वो लेता है, त्रिविमीय तस्वीर प्रस्तुत करता है, बना देता है किसी भी बॉडी की। कहने का मतलब एक जीती जागती तस्वीर उस मम्मी की, उस बॉडी की वो बना सकता है। इट वॉज ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2000 की बात थी, जब द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ऑफ टुट वाज पुट इनटू अ सिटी स्कैनर टू आंसर 2 क्वेश्चंस। जब दुनिया की सबसे मशहूर टुट की मम्मी को क्या किया गया, एक सिटी स्कैनर के अंदर रखा गया 2 प्रश्नों के जवाब पाने के लिए। और वो कौन से थे कि हाउ डिड टुट डाई, टुट कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और मृत्यु के समय उसकी क्या उम्र रही होगी। द सिटी मशीन वाज डोनेटेड बाय इट्स मैन्युफैक्चरर सीमेंस, और सिटी मशीन जो थी वो किसके द्वारा डोनेट की गई थी, किसने उसको डोनेट किया था, मतलब फ्री में दिया था, उसके मैन्युफैक्चरर, उसके निर्माणकर्ता ने, उनका क्या नाम था, सीमेंस। किंग टुट हैड डाइड सम 3300 years ago। राजा टुट जो थे वो लगभग 3300 साल पहले मर चुके थे।
उनकी मृत्यु कब हुई थी? 3300 साल पहले मरे थे, ये पता चला। ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, और जिस दिन स्कैनिंग हुई थी उस रात को, द वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। जो वर्कमैन थे उन्होंने क्या किया? टुट को मकबरे से, उनके बक्से से निकाल करके लेकर के आए। दे पुट इट ऑन अ ट्रेलर, उन्होंने उसको एक ट्रेलर पर रखा, एक गाड़ी पर रखा, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। द प्रोसेस टुक लेस देन 3 आवर्स, और ये प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में 3 घंटे से भी कम का समय लगा। द फेरो वॉज कैरीड बैक इन द टूम अगेन, फेरो को वापस उनके मकबरे में रख दिया गया। द सिटी स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स, सिटी स्कैन ने सारे शक व शुबा को डिस्पेल कर दिया। और क्या पता चला? नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था, कुछ भी उसकी बॉडी में कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। टुट इज रेस्टिंग इन पीस इन हिज टूम, टुट अपने मकबरे में शांति से आराम कर रहा है। इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के दिवंगत राजाओं की घाटी में अपने मकबरे में टुट शांतिपूर्ण तरीके से आराम कर रहा है। ये सारी चीजें हमको पता चली।